अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा बहुत छोटा सा है, शायद 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन सबक बहुत बड़ा है। पूरा सुनना और अच्छा लगे तो शेयर करना। एक मुलाजिम था, एक नौकर था, अपने मालिक का बहुत ताबेदार था, बहुत खिदमत गुजार था, अपने मालिक की ताबेदारी भी करता था और बहुत खिदमत, बहुत सेवा करता था। एक दिन मालिक खुश हो गया और खुश होके अपने मुलाजिम की 5,000 की तनख्वाह बढ़ा दी। लेकिन उस मुलाजिम के, उस नौकर के खिदमत में कोई फर्क नहीं आया और ना उसने मालिक का शुक्रिया अदा किया। मालिक को बड़ा गुस्सा आया कि मैंने इसकी तनख्वाह बढ़ाई, 5,000 तनख्वाह बढ़ा दी, लेकिन इसने मुझे अच्छे से शुक्रिया तक अदा नहीं किया। तो मालिक ने गुस्से में आकर उस नौकर की, उस खादिम की 5,000 तनख्वाह वापस कम कर दी। लेकिन मुलाजिम की, उस नौकर की खिदमत में और ताबेदारी में कोई फर्क नहीं आया और ना ही उसने कम करने की, यानी तनख्वाह कम करने की कोई शिकायत की। मालिक को बड़ा गुस्सा आया। उसने उस मुलाजिम को बुला भेजा और बुलाकर कहने लगा, बड़े अजीब इंसान हो यार तुम। मैंने तुम्हारी 5,000 तनख्वाह बढ़ाई, तुमने कुछ नहीं कहा, न शुक्रिया अदा किया। फिर मैंने तुम्हारी 5,000 तनख्वाह कम कर दी, तुम जू के तू रहे। ये सब क्या है? क्या माजरा है? क्या हो गया है तुमको? तो वो मुलाजिम कहने लगा, ओहो, आप खुद को रज़ाक समझने लगे हो, या खुद को राज़िक समझ लिया है, या खुद को खुदा समझने लगे हो। साहब एक बात आपको बताऊं, मेरे यहां बेटा पैदा हुआ था, उसके अगले ही दिन आपने 5,000 तनख्वाह बढ़ा दी। मैं समझ गया कि जिस खालिक ने, जिस अल्लाह ने इस बच्चे को पैदा किया है, उसी ने उसके रिस्क का इंतजाम कर दिया है। सो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक दिन मेरी माँ, मेरी वालिदा वफात पा गई, उसका इंतकाल हो गया। उस दिन आपने 5,000 तनख्वाह कम कर दी। मैं जान गया कि मेरी माँ अपना रिस्क साथ ले गई। सो तब भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुतमईन रहा, सब्र किया। फिर कहने लगा, साहब ये रोजी रोटी के फैसले हैं ना, ये कहीं और होते हैं। हम तो बस मोहरे हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला आगे पीछे करके असबाब और जरिए पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह, क्या बात कही उस मुलाजिम ने। खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिस्क है, रज़ाक का ख्याल नहीं। अल्लाह ताला जब रोजी का एक दरवाजा बंद कर देता है, उसके बाद 10 दरवाजे खोल देता है। बल्कि एक अल्लाह वाले ने बड़ी अच्छी बात कही है कि खुदा जब तक 10 दरवाजे खोलता नहीं है, तब तक वो एक दरवाजा बंद नहीं करता। एक शायर ने 2 लाइन कही है कि जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा 1000 रास्ते निकाल देता है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। चाहे वो रोजी कम दे, ज्यादा दे, ये अल्लाह का निजाम है, वो उसकी हिकमत बेहतर जानता है। हमारा काम तो हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहना। दे दिया तो शुक्र अदा करना, नहीं दिया तो सब्र करना। लेकिन अल्लाह के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और दरवाजा नहीं है, कोई और दर नहीं है। और अल्लाह को ये बात पसंद भी है। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ए अल्लाह, आपको कौन सा अमल या कौन सा काम ऐसा है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, ताकि हम उसे बार बार कर सके। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब तुम छोटे थे और जब तुम्हारी माँ तुमको सजा देती थी या सख्ती करती थी, तुम रोते थे, लेकिन फिर भी अपनी माँ से लिपट जाते थे, अपनी माँ के पास लौट आते थे, अपनी माँ के कदमों से चिमट जाते थे। ऐ मूसा, हमें भी ये बंदे की अदा बहुत पसंद है कि जब भी हम उस पर सख्ती करते हैं या उसको आजमाइश में डालते हैं और जब वो भागकर हमारे पास आता है और हर हाल में हमारा शुक्र अदा करता है, ये अदा हमें बहुत ज्यादा पसंद है। सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से किस्से से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए
पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।